नमस्कार साथियों, टारगेट भी सरकारी रोजगार में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों पर, जो हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज इसकी जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, इसकी दूसरी क्लास है और एक क्लास इसकी और बनेगी जिसमें ये पूरे फाइनल हो जाएंगे। बस आप इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपके ये याद हो जाएगा। जैसे ही आप पेपर में बैठते हैं आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम कदन से शुरू करेंगे, ठीक है, कैसे लेकर के और परिणय और प्रणय तक हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कदन और कदन, देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक से ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें आधन्य है और इसमें आधन्य नहीं है। तो कदन का मतलब होता है मोटा अनाज और कदन का मतलब होता है युद्ध या पाप। ठीक है, युद्ध या पाप होता है। दूसरी बात, कली और कली। कली और कली ये पेपर में देखने को कई बार मिला है। ठीक है, ऊपर वाला जो कली दिखाई दे रही है, इस पर छोटी की मात्रा लग रही है, वो कली युग से संबंधित है, और नीचे वाला जो कली है जिस पे बड़ी की मात्रा लग रही है वो अधिकिला फूल है। ठीक है, आगे देखते हैं। कपीस और कपीस, दो तरह से कपीस दिख रहे होंगे आपको, एक पे बड़ी की मात्रा, एक पे छोटी की मात्रा। तो कपीस जिसमें बड़ी की मात्रा लग रही है उसका अर्थ होता है हनुमान, और दूसरे का अर्थ होता है क्या, मटमैला। ऐसे ही कंटीली और कटीली, दोनों में अंतर है, उच्चारण थोड़ा सा अलग है बस, बाकी दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं। उस पर चंद्रबिंदी लगी है, इस पर नहीं लगी, तो वो कांटों वाली है और दूसरे क्या है, काटने वाली है। सही है। आगे कटी बंद और आगे है कटी बंद, बस अनुस्वार का इसमें प्रयोग हुआ है, इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं है। और इसमें भी जो है, इसमें ध है और उसमें द और ध है। ठीक है, तो ऊपर का मतलब है कमरबंद और नीचे का मतलब होता है तैयार। ऐसे ही कौर और कौर। ठीक है, कौर और कौर। कौर पहले वाले का मतलब सिरा होता है और दूसरे वाले का मतलब होता है निवाला। ऐसी कूट और कुट, दोनों के उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है। कूट थोड़ा खींच करके बोलेंगे और दूसरा है कुट। तो कूट का मतलब होता है चोटी और दूसरे कुट का मतलब होता है क्या, किलाया घर। कस कस कस, तीनों को हम कस बोलेंगे लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग होगा। देखो, कस का मतलब होता है चाबुक, जिससे मारने वाला जो होता है चाबुक। एक कस होता है कसाब, जैसे मतलब किसी को अगर कस रहे हैं, बोल्ट होता है ना, उसको कस देते हैं, तो वो वाला कसास है। एक है कसौटी। दूसरा है कलमस और कलमास। तो पहले वाले कलमस और का मतलब है पाप, और दूसरे वाले जो कलमास है इसका मतलब है चितकबरा। कांति और क्लांति, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कांति का मतलब चमक होता है और क्लांति का मतलब थकावट होता है। ठीक है, आगे देखो। कोस, कोस कोस कोस, तीनों कोस हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है शब्द संग्रह, और इस वाले का जो मतलब होता है खजाना, खान खजाना, और इसका मतलब होता है जैसे कि दूरी, जैसे कि 2 मील की दूरी, 3 मील की दूरी, इस तरह से होता है। ग्रंथ और ग्रंथि में पुस्तक और गांठ हो जाएगा। ठीक है, ग्रह ग्रह, बड़े ध्यान से देखना है। अगर ये वाला ग्रह आएगा जिसमें री लगी हुई है, जिसमें री लगी हुई है वो घर वाला है, और जिसमें री नहीं लगी, इसमें रह लगा हुआ वो पिंड वाला है। चिर और चीर। ठीक है, तो चीर का मतलब होता है कपड़ा और चिर का मतलब होता है दीर्घकालीन। वैसे चरित्र और चरित्र देख लेते हैं। चरित्र का मतलब होता है जीवनी और चरित्र का मतलब होता है आचरण। ठीक है, आचरण होता है। चषक और चषक, चषक का मतलब होता है हल्की पीड़ा और चषक का मतलब होता है प्याला। अगर चरी और चरी, तो चरी और चरी, तो चरी ये जानवर है और चरी दूसरा वाला चारा है। चपत और चंपत, तो चपत का मतलब होता है तमाचा और चंपत का मतलब होता है गायब। ठीक है, चपत का मतलब तमाचा और चंपत का मतलब होता है गायब। अगर वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नीचे एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुँच जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें। छाक, और छाक का मतलब होता है नशा और छाग का मतलब होता है बकरा। जिन और जीन, दोनों में अंतर है। जिन का मतलब होता है महावीर स्वामी और जीन का मतलब होता है जीर्ण। ठीक है, जिजिया और जजिया, जजिया आप सभी को जानते हैं, इतिहास में पढ़ा होगा, धार्मिक कर होता है, और जिजिया मतलब बड़ी बहन होती है। जगत और जगत, ये जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर पेपर में आप जब भी आप कभी देखेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों से कोई क्वेश्चन आया है तो इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिखी है मैंने। जगत और जगत, कुएं का चबूतरा और दूसरा जगत जिस पर हलंत लगा हुआ है वो संसार है। डामर का मतलब तारकोल होता है, डाबर का मतलब होता है गड्ढा। ऐसी तूणी और तूणी, ये तूणी जो है ये तेज और शीघ्र है, और ये तूणी जो पर्यायवाची है तर्कस का, जिसमें तीर रखे होते हैं ना पीछे, वो होता है। ठीक है, ऐसे ही तूणव और तूणक, तो तूणव मतलब होता है बांसुरी और तूणक का मतलब होता है एक 15 अक्षरों का जो छंद होता है ना, उसको तूणक कहा जाता है। तोष और तोष, तोष पहले वाले का मतलब पाथेय है और दूसरे वाले का मतलब संतुष्टि है। ऐसी त्वाष्टि और त्वाष्ट्री,
तो त्वाष्टी का मतलब होता है दुर्गा, और त्वाष्ट्री का मतलब होता है चित्रा नक्षत्र, जो एक चित्रा मतलब एक नक्षत्र का नाम है चित्रा, ठीक है। तर्क और तक्र, ठीक है। तर्क का मतलब होता है बहस और तक्र का मतलब होता है छाछ। तनु का मतलब दुबला या सुकुमार भी होता है, और तनु का मतलब होता है पुत्र। तरणी, देखो ध्यान से, तरणी, तरणी और तरुणी और तरणीजा, चारों शब्दों को बड़े ध्यान के साथ देखना। इस पे पहले वाला जो तरणी है छोटी की मात्रा, दूसरा वाला जो तरणी है बड़ी की मात्रा, और आगे जो तरणी है उस पर बड़ी की मात्रा के साथ ऊ की मात्रा है, और लास्ट में जो तरणी है जा है, ठीक है। तो पहला वाला तरणी सूर्य का पर्यायवाची है, दूसरा वाला तरणी नाव का पर्यायवाची है, तीसरा वाला तरुणी ये युवती का पर्यायवाची है, और तरणी जा ये यमुना का पर्यायवाची है, क्योंकि यमुना सूर्य की पुत्री है। दरत और दरद, तो दरद का मतलब होता है गुफा, दरद का मतलब होता है पीड़ा। ऐसी दिक और दिक, दिक का मतलब होता है परेशान, और दिक का मतलब होता है दिशा। देव और दैव, तो एक पे एक मात्रा है, इस पे दो मात्रा है, इसका मतलब देवता, इसका मतलब भाग्य, ठीक है। दीप और द्वीप, पहले वाला जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है उसका मतलब हाथी होता है, दूसरे वाले का मतलब होता है टापू। ऐसी दो दारू मिलेंगी। अब इसमें क्या अंतर है, ऊपर वाला जो दारू है ना उसमें घुंडी नहीं मुड़ी है, लेकिन इसमें घुंडी मुड़ी है, तो जिसकी घुंडी मुड़ी जाती है वो बड़े ऊ की मात्रा होती है, और इसकी घुंडी नहीं मुड़ती है उसमें छोटे ऊ की मात्रा लगती है। तो इसका मतलब पहले वाले पे छोटे ऊ की मात्रा है और दूसरे वाले पे बड़े ऊ की मात्रा है, तो लकड़ी और शराब हो जाएगा। निशित और निशित क्या हो जाएगा, निशित का मतलब होता है तीक्ष्ण, और निशित का मतलब होता है आधी रात। नर्क और नक्र में अगर हम देखेंगे तो नर्क का मतलब होता है नरक, और नक्र का मतलब होता है क्या, नाक या फिर घड़ियाल होता है, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं नर्दन और नर्मद, नर्दन का मतलब होता है भीषण ध्वनि, यानी कि बहुत ही तेज आवाज़, जैसे बिजली बिजली कड़कती है ना उसको नर्दन बोलते हैं। नर्मद का मतलब होता है मस्खरा, नर्मद का मतलब क्या होगा, मस्खरा होगा। निवार का मतलब होता है पलंग बुनने का पट्टा, और निवार का मतलब होता है, इसमें छोटी की मात्रा इसमें बड़ी की मात्रा है। तिन्नी धान होता है, धान होते हैं ना छोटे वाले, इस तरह से होते हैं। नित्य और नेति, तो नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन, नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन, लेकिन अगर बड़ी की मात्रा आ जाएगी नित्य पे तो प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेति का मतलब होता है अनंत। नुक्ता और नुक्ता, एक पे आधा क्या है, एक पे पूरा क्या बना हुआ है, तो पूरा जिसपे पूरा क्या बना हुआ उसका पते की बात होती है, और जिसपे आधा क्या बना हुआ है उसका मतलब बिंदु होता है। नेमी और नेमी, नुक्ता बिंदु नहीं था, नुक्ता तल बिंदु, इसके नीचे अगर हम किसी अक्षर के नीचे या किसी शब्द के नीचे नुक्ता तल बिंदु का प्रयोग करते हैं तो अरबी फारसी का बन जाता है, इसी तरह से है। नेमी और नेमी, तो नेमी वो जो नियम से रहने वाला है, और दूसरा नेमी है पहिए का घेरा होता है, ठीक है, पहिए का घेरा, और एक कुएं का चबूतरा भी इसको कह सकते हैं हम। निमित्त और नमित, तो निमित्त का मतलब होता है हेतु, और नमित का मतलब होता है झुका हुआ। निहत कहते हैं कि निहत मतलब मर गया, ठीक है, मरा हुआ है, और निहित मतलब होता है किसी चीज़ में संलग्न या किसी चीज़ में स्थापित होना। नीर, आपने सबने देखा होगा, नीर किसका पर्यायवाची है, जल का, और नीड़ का निर्माण फिर जो हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है, तो वो नीड़ से घोंसला हो जाता है। नियति, नियत और नियत, बहुत ही अच्छा शब्द हैं तीनों। नियति का मतलब होता है भाग्य, कहते उसकी नियति में यही लिखा था, उसके भाग्य में यही लिखा था। और नियत का मतलब होता है निश्चित, और नियत उसकी कहते हैं कि उसकी नियत खराब है, उसकी इरादा खराब है। निवृत्ति और निवृत्ति दोनों अलग अलग हैं, तो निवृत्ति जो है वो मतलब होता है आवरण, और निवृत्ति का मतलब होता है क्या, मुक्ति, इसमें आदतें लगवा। प्रथा और प्रथा, दोनों प्रथा ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें रह लगा हुआ, इसमें री लगी हुई है, उसका मतलब प्रथा यानी कि प्रथा चली आ रही, कोई रीति चली आ रही है, और नीचे वाले का मतलब होता है कुंती। परवा का मतलब होता है मिट्टी का कटोरा, जो कुम्हार लोग होते हैं वो मिट्टी का कटोरा बनाते हैं, उसको परवा कहते हैं। और परभा का मतलब होता है क्या, चमक। परायण का मतलब होता है लगा हुआ, और पारायण का मतलब होता है क्या, पूरा पाठ होता है। परिच्छेद और परिच्छद में दोनों में अंतर है। परिच्छेद का मतलब होता है किसी चीज़ का अध्याय, और परिच्छेद का मतलब होता है ढांकने की वस्तु। ऐसी परमा और परम की अगर हम बात करते हैं तो परमा का मतलब होता है सुंदर, और परम का मतलब होता है क्या, सर्वोच्च। परसु परस अगर हम देखेंगे तो परसु का मतलब होता है फरसा, और परस का मतलब होता है पारस पत्थर। पारस पत्थर सुना होगा तुमने, पारस पत्थर की कहानी, ठीक है। प्रकोट और प्रकोप अगर हम बात करते हैं तो प्रकोट ये है चाहर दीवारी, चाहर दीवारी की शुद्ध वर्तनी भी ध्यान से देख लेना, चाहर दीवारी कैसे लिखा है इसी तरह से। और प्रकोप का मतलब होता है आपदा। परीक्षित और परीक्षित दोनों सेम हैं, लेकिन इस पर हलंत लगा हुआ है, इस पर हलंत नहीं लगा हुआ है। जिस पे हलंत लगा हुआ है वो अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हो जाएगा, और जिस पर हलंत नहीं लगा है वो है जिसकी परीक्षा ली जाए, वो क्या होता है, परीक्षित कहलाता है। परिमिति और परिमिति दोनों में अंतर है। देखो परिमिति है, ये परमिति है। परिमिति का मतलब होता है परिमाण, और परिमिति का मतलब होता है क्या, मर्यादा। प्रसाद और प्रासाद,
प्रसाद का मतलब होता है कृपा और प्रासाद का मतलब होता है क्या, महल। प्रदीप और प्रतीप की अगर हम बात करते हैं तो प्रदीप का मतलब होता है उल्टा और प्रतीप का मतलब क्या हो जाएगा, प्रदीप का मतलब होगा दीपक और प्रतीप का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो परिणय और प्रणय। परिणय तुमने देखा होगा शादी ब्याह के जो कार्ड आपके पास आते हैं उसमें परिणय लिखा रहता है, इसका मतलब वो विवाह होता है, क्या होता है, विवाह होता है। और दूसरे का मतलब होता है प्रणय यानी कि प्रेम होता है। ठीक है ना, इसके बाद जो क्लास आएगी वो ये थोड़े से और रह चुके हैं, उसको हम और ख़त्म कर लेंगे दूसरी वाली वीडियो में, और उसी वीडियो के साथ में जो है हम ऐड कर देंगे क्या, शुद्धिकरण जो वाक्य आपके पेपरों में आ रहे हैं वे उसी में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, वो क्लास और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, उसको देखना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब चीज़ कर लीजिए। ठीक है ना, और ये इन सबको बड़े ध्यान के साथ पढ़ लीजिए। एक दो बार अगर आप इसका रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।